जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 11,409 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको रेशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जान सकते हैं कि इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग इस फॉर्म को 17 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आएंगे और आपको अब अप्लाई ऑनलाइन लिंक किसके ऊपर क्लिक करना है। जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यानी जो आपकी भर्ती है वो आपकी जो निकाली गई है ये आपकी 11,409 पद पर निकाली है, जिसमें कि 10,880 पद एमटीएस के हैं और 529 पद आपके हवलदार के हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको रेशन से लेकर के प्रिंट तक की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपको इस भर्ती के बारे में जानने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 25 एंड 27 साल रखी है। 18 से 25 एमटीएस की पोस्ट पर और 18 से 27 आपकी हवलदार की पोस्ट पर। यानी कि जो कैंडिडेट एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं इनका जन्म 2/1/1998 से लेकर के 1/1/2005 के बीच में होना चाहिए। एंड जो कैंडिडेट हवलदार की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं इनका जन्म 2/1/1996 से लेकर के 1/1/2005 के बीच में होना चाहिए। आप सेम जानकारी यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर जो मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया, ये आपको चेक करते हुए यहाँ पर आना है और आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपने पहले किसी भी फॉर्म को भरा है एसएससी वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर लॉगिन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, आप उसका प्रोसेस जान लीजिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सिलेक्ट करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सिलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर अब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी
क्या है वो यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है, ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पर आप आपके जो रजिस्ट्रेशन को अगर मॉडिफाई करना चाहते तो मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। एंड फिर आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके
देखेंगे कि ये जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ पर एक्टिवेट कर दी गई है। आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने रेशन से लेकर के भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। आप ये सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद 15 पॉइंट पर आएंगे, जहाँ पर आपको आपके एग्जाम सेंटर की जो प्रेफरेंस है सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग दे देंगे जो भी आपको देनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सेकंड चॉइस सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन आप यहाँ पर थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्सन, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अलावा अन्य 13 लैंग्वेज ऐड की गई है, तो आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करें, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दे क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो बाकी के ऑप्शन है ये तभी एक्टिवेट देखेंगे जब आप एक्स सर्विसमैन में यस करेंगे, क्योंकि तब आप इनका आंसर दे पाएंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप नो करके यहाँ पर आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपको अन्य इन्फॉर्मेशन है ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो है 19.1 की। क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं? अगर हाँ तो आपको ये बताना कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं, जैसे कि SC ST को मिलती है और OBC को मिलती है। तो आप जिसके तहत भी चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं और आपको कोई छूट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए। बट अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको छूट चाहिए तो आप यस के ऊपर क्लिक करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आती है स्टेट यूटी, यानी कि कहाँ पर आप किसको कितनी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर MTS की पोस्ट है, हरियाणा के अंदर MTS की पोस्ट है। तो जिसको आपको जो भी प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर देंगे। आपको यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, तो जिस भी स्टेट को आपको प्रेफरेंस देनी है उसी का कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आपको पहली प्रेफरेंस 12 वाले कोड को देनी है, जैसे कि 12 कोड किसका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर बाकी की जो प्रेफरेंसेस है वो भी दे देंगे, जैसे कि 34 आपको इसको देनी है। फिर यहाँ पर आपको जो अगली प्रेफरेंस है वो किसे देनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। एंड यहाँ पर आपको जैसे कि सभी को प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर जो 72 कोड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि 72 कोड लिखा और इसका मतलब है कि आपने सभी को ऑल इंडिया को प्रेफरेंस दे दी है MTS की पोस्ट पर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद में गाइज अगर आपको जो आपकी हवलदार की पोस्ट है उसको भी प्रेफरेंस देनी है तो उसके जो कोड है वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। 72 कोड का मतलब है कि आपने MTS की पोस्ट को ऑल इंडिया के अंदर प्रेफरेंस दे दी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल वो आपको यहाँ पर देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो 19 तक को जो प्रेफरेंस है हवलदार की पोस्ट पर वो दी है और उसके बाद में आपको किसी और को प्रेफरेंस नहीं देनी है, तो फिर आप यहाँ पर X लिख देंगे। X का मतलब है कि आपको अन्य किसी को प्रेफरेंस नहीं देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इस पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम 10वीं ही मांगी है। फिर यहाँ पर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के नीचे देखने को मिलेगा डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन 10वीं मांगी है, तो आप यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। पास स्टेटस में आपको बताना है कि आपने पास कर लिया या फिर कर रहे हैं। अगर आपने कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करेंगे एंड जो आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी स्टेट यूटी दी गई है, नेम ऑफ बोर्ड दिया है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय भर लिया था, रोल नंबर आपका यहाँ पर दिया, आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको फिल कर देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज को खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज भरेंगे और CGPA के सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। फिर 23 पॉइंट है कि क्या जो आपकी ये इन्फॉर्मेशन है वो आप SSC को देना चाहते ताकि आपको वो आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहे जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के, तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपकी चॉइस के ऊपर है। तो आप यहाँ पर जो भी यस नो करना चाहिए वो कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। आपको ये बोला है कि आपको आपका फोटो बिना चश्मे और कैप के अपलोड करना है और ये फोटो आपका 18 अक्टूबर 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए। यानी कि आपने 18 अक्टूबर 2022 के बाद ही इस फोटो को लिया हो। और साइज इसका 20 से 50 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आपको टिक करने का ऑप्शन है आपको यहाँ पर इसमें यस करना है कि हाँ मैंने ये 18 अक्टूबर 2022 के बाद में ही फोटो लिया है। और फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। नीचे आपका डिक्लेरेशन है, आप ये डिक्लेरेशन रीड करेंगे। रीड करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी का प्रीव्यू करने के बाद अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो आप यहाँ पर एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप यहीं से अपना प्रिंट लेना चाहते तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए। एंड जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी है, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग SSC MTS एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म
2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।